ओम शांति। आज का स्वमान। मैं देही अभिमानी हूँ। देही अभिमानी हमारे पुरुषार्थ का बेस है। जितना जितना देही अभिमानी बनते जाते हैं, हमारी प्योरिटी बढ़ती जाती है और पवित्रता सारी धारणाओं का मूल बन जाता है। दोनों बातें आपस में लिंक्ड हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आज बाबा ने कहा, जो देही अभिमानी होकर के प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करते हैं, वो बाप का शो करने वाले, बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। जो देही अभिमानी स्थिति में इतना अच्छा जाते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी से प्योरिटी का साक्षात्कार होने लगता है, तो बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। बाबा ने इसको रिलेट किया जैसे किसी की शारीरिक पर्सनैलिटी अच्छी होती है, तो क्या करते हो उस शारीरिक पर्सनैलिटी से दूसरों का भी देह भान बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसको दैहिक रूप से देखते, मापते, बोलते और प्रभावित होते रहते हैं। तो बाबा ने कहा, जैसे शारीरिक पर्सनैलिटी आत्माओं का देह भान बढ़ाती है, ऐसे ही ये जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, ये देही अभिमानी बनाकर आत्माओं को बाप के समीप ले आती है। जो खुद देही अभिमानी होके प्योरिटी की पर्सनैलिटी बनाई, तो उसका लक्षण है कि उसके संपर्क में जो आएंगे वो देही अभिमानी की तरफ कदम उठाएंगे और बाप के समीप जाएंगी। अन्य आत्माएं भी उनके प्रभाव के कारण उनके सामने उनका देह भान नहीं भड़केगा। दैहिक पर्सनैलिटी वालों के सामने अन्यों का देह भान भड़कता है, लेकिन जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले हैं, उनके कारण से अन्य आत्माएं भी देही अभिमानी होके बाप के समीप आती है। इसी को बाबा ने पहले कहा प्योरिटी की पर्सनैलिटी, फिर कहा प्योरिटी की रॉयल्टी। तो जिन आत्माओं के पास प्योरिटी की रॉयल्टी है, वो धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छूट जाते हैं। दूसरे रॉयल्टी का अर्थ है दंड। तो जो प्योरिटी में रॉयल हो गए, नेचुरल किस्म की प्योरिटी की हाइट्स है उनके पास, तो उन्हें धर्मराजपुरी का दंड नहीं भरना पड़ता, रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती, और भविष्य सतयुगी दुनिया में रॉयल फैमिली के नजदीक आ जाते, रॉयल फैमिली में आ जाते। तो ऐसी प्योरिटी की रॉयल्टी वाली आत्माएं ही बाबा कहते देही अभिमानी बनकर अन्य आत्माओं के लिए रूहानी दर्पण बनती हैं, जिनसे वो समझ पाए कि भगवान आया है, इनको भगवान ने पढ़ाया है, इनके द्वारा हम भी भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये है दर्पण ना, जो साक्षात्कार कराता है कि हाँ, इनके पास सत्य है, इनके पास ईश्वरीय ज्ञान है, इनको ऐसा बनाने वाला भगवान के सिवाय कोई हो नहीं सकता। ऐसी समझ दूसरे की डेवलप कर सके, उसके लिए ये प्योरिटी की
रॉयल्टी, पर्सनैलिटी, ताकत चाहिए होती है। खाली मुंह से ज्ञान सुना के अच्छे पॉइंट से हम कितना मर्जी अपनी बात सिद्ध करके दूसरे को चुप करा देवे कि हाँ जी मानो भगवान आया, वो बोल भी देवे हाँ जी मान गए, आपके इस कहे अनुसार भगवान आया, उसी ने गीता सुनाई है, सब मान जाए, सब 84 जन्म मान जाए, सर्वव्यापी की बात सब मान जाए, पर फिर भी अनुभूतियों तक पहुंचाने के लिए जो मदद चाहिए वो चाहिए रॉयल्टी की पर्सनैलिटी। वो आती है देही अभिमानी स्थिति से, जो प्योरिटी डेवलप होती है उससे। तो मुख्य बात हमारी आकर पहुंचती है देही अभिमानी। देही के अभिमान में ऐसा चले जाए जैसे देह के अभिमान में चले जाते हैं। जाने अनजाने भी इस देह से संबंधित जो भी कुछ हमारे आसपास है, मेरी देह से जो रिलेट करती है बातें, हम उसके कॉन्शियस, उसके भान में, अभिमान में आते रहते हैं। छोटी बड़ी लाखों बातें हैं देह अभिमान की। वो एक भान मिटाते हैं, दूसरा खींच लेता है, दूसरा मिटाते हैं, तीसरा खींच लेता है। किसको वैसे देह के रूप का भान ना होवे तो जात का होगा, जात का ना हो तो संबंध का होगा, संबंध का नहीं तो एजुकेशन का होगा, वो नहीं तो लाखों प्रकार जो कहीं ना कहीं भान में खींच लेते हैं। इस सारे प्रकार के देह भान को डिलीट करना और सारा का सारा भान आत्मा के रूप पर आ जाए तो कहेंगे देही अभिमानी। तो 2 लिस्टें बनानी चाहिए, एक देह अभिमान के प्रकार की, दूसरा देही अभिमानी के प्रकार की। अगर लाखों प्रकार का देह अभिमान है तो लाखों प्रकार का ही देही अभिमान है। आत्मा तो हूं, कौन सी आत्मा हूं? शरीर तो है पर पराई वस्तु है। शरीर और मैं आत्मा अलग अलग होते हैं, इसकी भी फिर लाखों बातें रिलेट की जा सकती है ना, कि मैं क्या हूं। वो मैं का भान परमानेंट करने के लिए उतना गहरा, सूक्ष्म, कांस्टेंट अभ्यास चाहिए। कांस्टेंट, जिसको बाबा कई बार कहते, जैसे देह भान में आना नेचुरल है, ऐसे आत्मिक स्वरूप में स्थित होना नेचुरल हो गया है। तो हम सब कहेंगे नहीं, हमारा अभी बहुत काम बाकी है। देही अभिमानी स्थिति को अगर कोई खुली आंखों से चेक करे, साक्षी होकर के, नॉन जजमेंटल होके, तो मालूम पड़ेगा कि अभी हम बहुत लो परसेंटेज तक आए हैं देही अभिमानी की स्थिति। बाकी बातों में चाहे हमें लगता हो कि हमने बड़े तीर मार दिए हैं, ये धारणा कर ली है, ये अनुभव कर लिया है, ये सेवा कर दिए, वो तो हमारे ज्ञान की, समझ की छोटी अंगुली के छोटे से नाखून जितनी शक्ति से हो जाती है। ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वो तो बाहरी रूप है धारणाओं का, सेवाओं का। सूक्ष्म जो बाबा चाहते हैं, प्योरिटी की पर्सनैलिटी जो आज वर्णन किया, प्योरिटी की रॉयल्टी, उसकी हाइट्स बहुत है। और उसमें जो देही अभिमानी की बात है वो और सूक्ष्म है। दादी जानकी जैसे भी कहते थे, एक कदम आगे बढ़ो और देह अभिमान गले लगाने को खड़ा है। ये देह का भान मिट भी जाए, लेकिन देह को यूज करके जो आत्मा सुकर्म कर रही है, उसका भी भान कब अभिमान में बदल गया मालूम नहीं पड़ता।
अभिमान आने को तो इस रूप में भी आ जाएगा, पूरा सोने का हिरण बन के आता कि मेरा योग बहुत अच्छा, मैं दृष्टि देती हूँ ना, सामने वाले को अनुभव हो जाए। इसका भी अभिमान थोड़े दिनों में बेड़ा गर्क कर देता है। जो सारी ताकत थी अल्टी पल्टी हो जाती है। ज्ञान सुनाने का भी अभिमान आ जाएगा, गुण धारण करने का भी, जिसको बाबा ने कहा था बच्चे त्याग का भी त्याग करो, अंश वंश सहित त्याग, क्योंकि इसके बहुत वंश फूटते हैं। तो ये तो पूरा देही अभिमानी बनना। कबीरदास जी ने इस पर लिखा था, नंगी तलवार की धार पर चलने बराबर है। इसकी अनुभूति कमल तंतु के तार से भी अधिक सूक्ष्म है। कमल का धागा कैसा निकलेगा, कमल के फूल का निकलता ही नहीं, पर अति सूक्ष्म अभ्यास है ये, अटेंशन से और बहुत गहरी सूझ और बूझ से पकड़ में आता है। परंतु लगे रहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पकड़ को छोड़े बिना बाकी बिल्डिंग बार बार गिरती रहती है, फिर बनती है गिरती है, बनती है गिरती है। यानी बाकी धारणाएं होती हैं पर रूप बदलती रहती है, उतार और चढ़ाव में आती रहती हैं। इसलिए इस मूल अभ्यास की पकड़ कभी ढीली न हो, इसके ऊपर चिंतन और गहरा होता जाए, मंथन होता जाए। जैसे जानकी दादी का अंतिम पुरुषार्थ भी यही था। आखिरी दिन तक भी जो भी क्लास कराई, मैं कौन मेरा कौन, क्या जरूरत थी उनको इतनी धुन लगाने की, क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं कौन का मीनिंग रोज और गहरा होता है, और गहरा और सूक्ष्म होता है, और गहराई से उसकी हम मंजाई करते हैं कि उसके ऊपर और कोई भान अभिमान की परत तो नहीं आ गई। कराने वाला कौन याद रहता है, ड्रामा बना बनाया उस अनुसार बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास घटती है, जिसको भी हम अपनी उपलब्धियां कई बार मान लेते हैं। तो सुकर्म का अभिमान, ये रास्ता ब्राह्मणों का ज्यादा खुल जाता है। पहले पिछले जन्म में तो हमारा विकर्मों का अभिमान होता है, लेकिन बाबा का बनने के बाद सुकर्मों के भी जो अभिमान आने के चांस होते हैं, उस पर अलर्ट रहना, उससे बच के रहना, ये और ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कई बार हम कहते हैं, ब्राह्मण जीवन में जितना खतरा पाप कर्मों से है, उतना ही खतरा पुण्य कर्मों से भी है। अगर अभिमान संभालना नहीं आता ना, पाप का अभिमान तो मनुष्य जल्दी जागृत होके समझ जाएगा, थोड़े भी ज्ञान के पॉइंट्स उसको जागृत कर देंगे। पर पुण्य के अभिमान को कई बार ज्ञान के पॉइंट्स भी जागृत नहीं कर पाते। इसलिए सावधानी से तीसरी आंख खोल खोल के इस चीज को देखना, समझना और इस पर काम करना, इसको देही अभिमानी को प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी बनाकर अन्य आत्माओं को बाप का दर्शन करने वाला, कराने वाला बन जाना, ये हमारा लक्ष्य है। अच्छा ठीक है, कौन हूं मैं? इसके लिए बहुत ठहरना पड़ता है, बीच बीच में संकल्पों की भी ना भगदड़ नहीं चाहिए। पटाख जो चल रहे हैं रोज जैसे चल रहे हैं, नो, बार बार यहाँ से रुको, जो सोच रहे चेक करो, रुको रुको रुको, बहुत बीच बीच में पॉज एंड पॉन्डर, रुको, देखो, चेक करो, फिर चलो। और स्लो और कम सोचना और बार बार उसको रिव्यू करना, इसकी जरूरत पड़ती है। अच्छा जी,
आज